हेलो बच्चों, आज की हम अपनी अगली क्लास की शुरुआत करते हैं अपनी नई यूनिट के साथ में। यूनिट 5th ये है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। ठीक है, प्रत्यास्थता क्या होती है? प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण होता है। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण जब पदार्थ पर या जिस कारण जब वस्तु या अपन ये कह सकते हैं कि जिस कारण वस्तु अपने मूल रूप को, अपने मूल रूप या आकार में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, और जैसे ही वस्तु से बाह्य बल हटा दिया जाता है, तो वो क्या करती है? वह अपने प्रारंभिक रूप में आ जाती है। ठीक है, पदार्थ के इस गुण को क्या आएंगे अपन? पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है, अब प्रत्यास्थता गुण किसमें पाया जाता है? वैसे तो प्रत्यास्थ गुण हर वस्तु में पाया जाता है। ठीक है, हर वस्तु अपने आकार परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, और जो ज़्यादा वस्तु मतलब कठोर होती है, जैसे हाथी दांत है, क्वार्ट्ज है, इस तरह की वस्तुओं के अंदर प्रत्यास्थ गुण अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा जो होता है वो होता है प्लास्टिक का गुण। ठीक है, प्लास्टिक का गुण। प्लास्टिक क्या होता है? ठीक है, जैसे ही अपन क्या करते हैं कि किसी वस्तु बाह्य बल हटाते हैं और वो हटा देंगे, मतलब बाह्य बल लगाएंगे और वो हटाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही वस्तु पर विरूपक बल हटाया जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में जब वस्तु पर विरूपक बल हटाया जाएगा तो वह अपने मूल अवस्था में नहीं आएगी, तो वस्तु अपने मूल अवस्था में नहीं आती। तो पदार्थ के इस गुण को क्या आएंगे? पदार्थ के इस गुण को कहते हैं प्लास्टिक। पदार्थ के इस गुण को कहते हैं प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक का एग्जाम्पल पास में मोम होती हैं, जैसे मिट्टी होती है, गीली मिट्टी के लड्डू होते हैं। इस तरह से वो वस्तु होती है वो प्लास्टिक होती है, जिन पे अपन बाह्य बल लगाएंगे तो एक बार वो विरूपित हो जाती है, तो वापस मूल अवस्था में कभी नहीं आती है। ठीक है, अब प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है वो देखते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो क्या होगी, एक निश्चित सीमा तक तो क्या है कि बल हटाएंगे तो वो मूल स्थिति में आ जाएगी। लेकिन एक सीमा के बाद में वो स्थायी रूप से उसके अंदर विरूपण हो जाता है, वापस अपनी मूल स्थिति में आती नहीं है। ठीक है, तो क्या कहेंगे अपन कि वहाँ अधिकतम विरूपक बल, वहाँ अधिकतम विरूपक बल जहाँ तक प्रत्यास्थता का गुण रहता है उसे प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद में वो क्या गुण चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब अपन प्रत्यास्थता के अंदर अपन क्या करेंगे, दो चीजें जो सबसे ज्यादा पढ़ेंगे वो है प्रतिबल और एक विकृति। जो प्रतिबल या अपन इसको कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? जैसे प्रत्यास्थता की सीमा, अगर मतलब सीमा से ज्यादा बल लगा दिया ना तो उसके अंदर वो जो विरूपण होगा वो स्थायी रूप से आ जाता है, वापस वो मूल स्थिति में नहीं आती है। ठीक है, अब प्रतिबल की बात कर, प्रतिबल क्या होता है
कि प्रतिबल का मतलब होता है कि एक ये भी एक बल ही है, ठीक है ना, लेकिन ये एक तरह दाब का उल्टा है, मतलब फॉर्मूला तो फोर्स अपॉन एरिया है, दाब की तरह ही है, ठीक है। तो हम कहेंगे इसको किस तरह से, जैसे अपन किसी वस्तु को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो वापस विपरीत दिशा में एक बल लगता है, उसको प्रतिबल कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। क्या होता है प्रतिबल का फॉर्मूला, ठीक है। प्रतिबल जो होता है वो होता है, हाँ प्रतिबल को लिखते तो सिग्मा से वैसे, ठीक है ना। प्रतिबल बराबर ये होता है बल, विरूपण बल बट्टा एरिया, पर यूनिट फोर्स के अंदर जो, पर यूनिट एरिया के अंदर जो फोर्स अप्लाई होता है उसको अपन कहते हैं प्रतिबल। ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब प्रतिबल जो होता है उसकी विमा अपन निकाले तो प्रतिबल जो होते हैं वो तीन तरह से होते हैं। प्रतिबल तीन प्रकार से होते हैं। पहला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दूसरा जो होता है अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल। और जो तीसरा होता है वो होता है स्पर्शी या अपरूपक प्रतिबल, अपरूपक प्रतिबल, ठीक है। अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल की बात करते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है, ये लंबाई से संबंधित है, ठीक है ना। जब अपन किसी वस्तु पर लंबाई के अनुदिश, जैसे ये वस्तु है, ठीक है, जिसकी लंबाई मान लो एल है, इस एल लंबाई की वस्तु के अंदर अपन बल लगाएंगे तो ये विकृत होगी और डेल एल लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस स्थिति के अंदर ये जो वापस प्रतिबल लगेगा उसको अपन कहेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है। तो अपन लिखेंगे किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगने वाले विरूपक बल के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी वही रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे जिसकी किसकी, सेकंड, अभिलंब प्रतिबल की, अनुदैर्ध्य अभिलंब नॉर्मल स्ट्रेस। ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस, वो लॉन्ग डिस्टेंस था। क्या होता है इसके अंदर, यदि किसी वस्तु के लंबवत, ठीक है ना, यदि किसी वस्तु के लंबवत दिशा में बल लगाया जाए तो वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है, आयतन में परिवर्तन होता है। कैसे होता है, जैसे ये कोई वस्तु है, या मतलब समझ लो ये कोई बलून है, इस बलून को मैं पानी के टब के अंदर डुबो दूंगा, ठीक है ना। जैसे ही डुबाऊंगा क्या होगा, इसके सब दीवारों पर चारों तरफ से क्या लगेगा, एक बल लगेगा, ठीक है ना। उस बल के कारण ये क्या हो जाएगा, थोड़ा संकुचित हो जाएगा, इसके आकार में कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अपन इस तरह से भी कहते हैं कि आयतन परिवर्तन
के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को या प्रतिबल को आयतन प्रतिबल या अभिलंब प्रतिबल, इसका दूसरा नाम है आयतन या अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये ठोस द्रव गैस सब में होता है, ठीक है ना, किसी वस्तु के अंदर ये इस तरह का आयतन अभिलंब प्रतिबल हो सकता है। थर्ड थर्ड जो अपन देखा था, स्पर्शी या टेंजेंशियल कह सकते हैं, स्पर्शी या अपरूपण भी कह सकते हैं इसको, स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल, टेंजेंशियल स्ट्रेस, रिज्ड उड़ल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, ठीक है, वस्तु की सतह, एक सतह तो क्या होती है इसके अंदर फिक्स होती है, वस्तु की सतह के समांतर, सतह के समांतर लगने वाले प्रतिबल को स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, इसके कारण वस्तु में एंटन उत्पन्न होता है, वस्तु में एंटन उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये इस तरह से लगती है जैसे ये अपनी कोई सरफेस है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं कि डब्बा है, इसकी ये जो सरफेस है ना, उसको तो मैं चिपका देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ, ठीक है ना, ये कहीं मूव कर ही नहीं रही है, और बस यहीं पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये जो टेंजेंशियल, ये जो चेंज होगी यहाँ से, जो सतह चेंज होगी, ठीक है ना, तो इसके कांटेक्ट में ये जो फोर्स लगेगा, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, इसको अपन कहेंगे एक तरह से स्पर्शी प्रतिबल कहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर एक साइज तो फिक्स होती है, दूसरी साइज चेंज होती है। ठीक है, इसको मैं इस तरह भी लगा सकता हूँ, जैसे इसमें मैंने क्या किया, ये एक साइड तो क्या कर दी, फिक्स कर दी, दूसरी साइड को क्या कर रहा हूँ मैं, रोटेट करा रहा हूँ। ठीक है, तो इस केस में जो एक तरफ फोर्स लगता है ना, ठीक है ना, उसको अपन कहते हैं स्पर्शी प्रतिबल।